फलाना विकास कर दिए, ढिकाना विकास कर दिए। इतने सारे चीजों को आप लोग गिना देते हैं ना, जैसे कि लगता है बिहार भारत का सबसे नंबर 1 राज्य बन गया है विकास के मामला में। इतने आप लोग काम गिना देते हैं, मेरे द्वारा किया गया काम। आप बताइए, जब इतना आप लोग काम कर यहाँ विकास कर ही दिए हैं बिहार में, तो फिर एक व्यक्ति का भी रोजगार बिहार में क्यों नहीं मिल पाता है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी को न्यूज नवादा 24 में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप सभी को जानकारी नहीं देने आया हूँ, उस चीज को दिखाने आया हूँ जो कि बिहार में ग्रामीण इलाकों में बीत रही है। मैं आज बात करने आया हूँ बेरोजगारी। बिहार में इतने ज्यादा बेरोजगारी है, इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, और हम लोग जो है बिहार में वोट, हमारे जो युवा है, हमारे बिहार के वासी हैं, जो किस नाम पे वोट देते हैं मालूम है? सिर्फ आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, जदयू, फलाना ढिकाना, इन पार्टियों के नाम पर वोट देते हैं आप लोग। और जिन पार्टियों के नाम पर वोट देते हैं, सोचिए आपके बारे में क्या सोचते हैं। जिन पार्टियों के नाम पर वोट देते हैं, जब आपके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, तो क्यों बार बार उस पार्टी को आप लोग वोट देकर के जिताने का काम करते हैं? बताइए। बिहार में सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो बेरोजगारी का मुद्दा है, और ये बहुत सारे पेपरों में और बहुत सारे न्यूज चैनलों में ये चल चुका है। लेकिन इसका बाद में मिलता क्या है? बिहार में इन सब चीजों से और इन सब चीजों को दिखाने के बावजूद भी इन सब चीजों पे सुधार क्यों नहीं हो रहा है? जब सरकार को भी ये चीजें पता है कि बिहार में बेरोजगारी इतनी दुर्दशा खराब हो चुका है, बेरोजगारी की इतनी हदें पार हो चुका है बेरोजगारी की, कि उन सब चीजों को बयान नहीं किया जा सकता है। तो हम सब जो है पार्टियों के नाम पर वोट दे रहे हैं, तो हम लोग जो है रोजगार की चिंता कैसे करें? कहीं ना कहीं रोजगार बेरोजगारी जो हम लोग का सबसे पहला कारण क्यों है? क्योंकि हम लोग सिर्फ जातियों में और पार्टियों में बढ़ चुके हैं। बताइए, बिहार में प्रत्येक एक ऐसा घर होगा जहां बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा होगा। इसका प्रमुख कारण, सबसे पहला कारण कौन है? सबसे पहला कारण जो हमारे सत्ता पे बैठे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है। क्योंकि 20 साल से आप मुख्यमंत्री बने हैं, तो आपको ये चिंता नहीं कि हमारा बिहार जो है बेरोजगारी का इतना सामना करना पड़ रहा है, तो क्यों नहीं वहां एक इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यवस्था किया जाए और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डाला जाए? आप कितनों को नौकरियां देंगे? बताइए, कितनों को आप नौकरियां देंगे? उतना नौकरी के लिए बिहार में वैकेंसी और बिहार में जगह, सीटों भी तो होना चाहिए ना, और जो कि बिहार में बिल्कुल नहीं है। आपको ये भी ये चीज पता है। तो आप जिन सत्ताधारियों से गठबंधन किए हैं, जिनको लेकर के आप जो है चल रहे हैं, तो क्यों उनसे मांग नहीं करते कि हमारा बिहार के युवा क्यों जाकर दूसरे राज्यों में जाकर के मार खाता है, बेरोजगारी का सामना करता है? और भाई इतना हद है कि हमारे भारत में 28 राज्य है, ठीक है, जिसमें से सबसे अगर पिछड़ा बेरोजगारी का देखा जाए दशा, तो हमारे बिहार में है। मोदी जी आते हैं तो लाखों का भीड़ लगता है, नीतीश जी आते हैं तो लाखों का भीड़ लगता है। क्यों मालूम है इसका सबसे पहला कारण? सबसे पहला कारण जो है बेरोजगारी है, क्योंकि लोगों के पास कुछ रोजगार नहीं है, और बुला लेते हैं, चलिए 500 मिल जाएगा, आप चलिए, आपको 200, 400, 500, 1000 के नाम पर लोगों को बस में भर भर कर उठा लेते हैं। और उनको ये नहीं पता होता है कि जिन जगह पर जा रहे हैं उसको हमसे फायदा क्या है और उससे हमें फायदा क्या है। सिर्फ इसको इस चीज को लेकर के जाना होता है। बिहार के युवा और व्यक्तियों को इसलिए वहां पे जाना होता है, भीड़ लगाना होता है कि हमें मोदी जी आए हैं, देखना है। अरे भाई, जो देखने जाता है उस पर भी तो कुछ रहम करो, कि अपना दिन का टाइम पूरा दे करके आप पे जाता है, उम्मीद लेकर जाता है कि नहीं मेरे लिए कुछ ना कुछ आए हैं सरकार, तो करके जाएंगे। लेकिन आप लोग इसके बदले में क्या करते हैं मालूम है? सिर्फ इसको आश्वासन देते हैं, और ये विकास कर दिए, फलाना विकास कर दिए, ढिकाना विकास कर दिए। इतने सारे चीजों को आप लोग गिना देते हैं ना, जैसे कि लगता है बिहार भारत का सबसे नंबर 1 राज्य बन गया है विकास के मामला में। इतने आप लोग काम गिना देते हैं, मेरे द्वारा किया गया काम। आप बताइए, जब इतना आप लोग काम कर यहाँ विकास कर ही दिए हैं बिहार में, तो फिर एक व्यक्ति का भी रोजगार बिहार में क्यों नहीं मिल पाता है? भाई, चावल दाल घर का हो जाता है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ चावल गेहूं दाल घर का हो जाता है, लेकिन उसको सब्जियां बनाने के लिए मसाले की जरूरत पड़ता है और ऐसे मटेरियल्स को जरूरत पड़ता है, जो कि उनसे नहीं हो पाता है। पता है क्यों? जब इनकम ही नहीं रहेगा तो उन सब चीजों को कहाँ जुटा पाएगी? और बिहार में ज्यादातर लोग पलायन करने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि उनके पास रोजगार नहीं है। आप विकास मत करिए, बिहार में कोई भी विकास नहीं करिए। बिहार के सही व्यक्तियों को यही कहना है कि बिहार में कुछ भी विकास मत करिए,
लेकिन सबसे पहला अगर विकास आपको करना है तो रोजगार दीजिए। जिस दिन लोगों के पास, हमारे बिहार वासियों के पास रोजगार आ जाएगी ना, उस दिन वो खुद ही अपना विकास कर लेंगे। और जब उसके रोजगार ही नहीं रहेगा, आप रोड बना दीजिए, आप स्विमिंग पूल बना दीजिए, आप ऐसे-ऐसे बहुत सारी चीजें कर दीजिए, उनसे क्या फायदा उनको है? आप हर महीने का 500 1000 रुपया देने का दावा भी कर दिए हैं, तो दे रहे हैं तो 400 रुपया दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? 400 रुपया में उनका एक व्यक्ति को जो दे रहे हैं, 60 साल से जो वृद्धा पेंशन दे रहे हैं 60 साल के व्यक्तियों को, उससे उनका घर भी क्या, उनका खुद का खर्चा नहीं चल पाता है। लेकिन 400 में भी उनको मैनेज करना पड़ता है, और उन्हीं पैसों को 400 के लिए बिहार के वैसे बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग हमारे गार्जियंस, जिनको 400 को लेकर के भी इंतजार रहता है कि कब अकाउंट में डालेगा, कब अकाउंट में डालेगा, उसका भी इंतजार रहता है बिहार में। ऐसे हमारे गार्जियंस और हमारे माताएं हैं। क्या इन सब चीजों को देख करके शर्मिंदगी महसूस नहीं होती आप सभी को? आप सभी क्यों वोट दे देते हैं भाई वैसे लोगों को, जो कि आपके बारे में नहीं सोचता है? तो आप सभी को मैं यही बताने के लिए आया था। वीडियो को इतना शेयर करिए कि वैसे लोगों जो सत्ता में बैठा है उस पर पहुंचे, उसको समझ में आए कि बेरोजगारी कहाँ है और क्यों हम क्या कर रहे हैं बिहार के साथ, बिहार के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। इतना शेयर करिए वीडियो की कि वैसे वहां पे पहुंचे और उसको समझ में आए कि बिहार का दशा दिशा हम लोग की क्या है। अभी भी मौका है, बिहार में अगर कुछ बाहर लाना है ना, तो सबसे पहला काम है हम लोगों को, बिहार वासियों को रोजगार के लिए लड़ाई लड़ना होगा। और आप सभी से फिर मैं यही कामना करना चाहता हूँ और हाथ जोड़कर फिर से मैं विनती करना चाहता हूँ कि वोट इस बार सोच समझ करके दीजिए। आपका एक वोट का पावर जो है ना, एक सत्ता में बैठे उन सत्ताधारियों को कुर्सी गिरा सकती है और नहीं तो उस सत्ते पर बैठा सकती है। इसलिए वोट दीजिए, सोच समझ कर वोट दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।